हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, जो कि अकाउंटेंसी का हमारा न्यू टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है। तो हमेशा एग्जाम में उस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जिनकी कैलकुलेशंस छोटी होती हैं, जैसे रेशियोज निकालना या फिर गुडविल कैलकुलेट करना। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। A new partner brings in cash as a share of goodwill. This amount will be distributed among all partners in. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पार्टनर है नया, जो कि उसका जो गुडविल का शेयर है उसको वो कैश में लेकर आ रहा है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में किया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वल रेशो, रेशियो ऑफ कैपिटल्स या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो? बताइए। देखिए, सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी होगा सैक्रिफाइस रेशो। अब ये क्यों है, इसका तो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहले 3 पार्टनर थे जो कि उसके प्रॉफिट को लेते थे। अब 4 पार्टनर हो गए। पहले 3 पार्टनर थे, 3000 का प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 3000 का प्रॉफिट हो, ठीक है? एज्यूम करके चल रहे हैं कि 3000 का प्रॉफिट था, तो एक एक हजार ले रहे थे। अब 4 लोग हैं, 3000 का प्रॉफिट अभी हो रहा है, तो क्या उन्हें एक एक हजार मिलेगा? नहीं मिलेगा, अब उन्हें कम मिलेगा। तो ये क्या है, अपने में से इसको देंगे, यानी कि जो 1000 पहले इनको मिल रहा था अब इनको कम मिलेगा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से इस चौथे पर्सन को दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसलिए ये जो कैश लेकर आएगा, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, और ये ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है, ठीक है? जिससे कि आगे जाके वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो तो उन्हें ये ना लगे कि हमारे साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, हमें वो बताना है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Self-generated goodwill will have to be adjusted through partners capital account. थर्ड है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। फोर्थ है, गुडविल इज एन फिक्टिशियस असेट्स। अब देखिए, पहले आप आंसर करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा आंसर। देखिए, यहाँ पे कितनी अच्छी चीज बताई गई है कि यहाँ पे आपको ये पता हो या ना हो, इसके बारे में पता हो या ना हो, आप डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन पर आइए। और आपको पता है गुडविल हमारी फिक्टिशियस असेट्स नहीं होती है। आपको आंसर यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 26 के बारे में नहीं पता या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में नहीं पता। आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। ये आप ऑप्शन ए और 2 आप अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए याद कर लीजिए। हो सकता है आगे किसी और क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। थर्ड देखिए, गुडविल कैसी एसेट है? करंट है, लिक्विड है, फिक्स्ड है या फिर इंटेंजिबल है? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल असेट है, ठीक है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट? बताइए। आपने गुडविल के टाइप तो पढ़े ही होंगे, डॉग गुडविल, कैट, रेड एंड काउ। इसमें से कौन सी बेस्ट होती है? देखिए, गुडविल का मतलब हम यहाँ पर लेते हैं प्रॉफिट से, कि जो भी प्रॉफिट होना था उससे ज्यादा प्रॉफिट वो जनरेट कर रहा है, यानी कि वो गुडविल है उसकी, तभी तो वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी गुडविल अच्छी होती है। देखिए, कैट की जो गुडविल होती है ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सेलिंग प्राइस है गुडविल का, वो कैट की नेचर का है, यानी कि हाईएस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे
जैसे कि कैट जो है रिमेन स्टेबल होती है एक हाउस और एक प्लेस पे, ओनर आए या जाए कोई फर्क नहीं है, वो कैट उसी घर में रहती है। सेम ऐसे ही गुडविल से कहा जाता है कि उसका ओनर रहे या ना रहे, उसकी गुडविल बराबर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुडविल इज शोन इन, बताइए गुडविल कहाँ दिखाई जाती है, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हमने पढ़ा था गुडविल हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है, और आप सबको पता है कि इंटेंजिबल असेट्स ट्रेडिंग अकाउंट में तो कभी नहीं दिखाई जाती, ना ही P&L अकाउंट में। लाइबिलिटी साइड भी कट गया क्योंकि असेट है, तो ये जाएगी हमारी असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा था, 1। नेक्स्ट देखिए, गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज इट्स, गुडविल बिजनेस की कैसी होती है, करंट असेट्स, वेस्टिंग असेट, फिक्टिशियस असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स, बताइए किस नेचर की होती है गुडविल हमारी, ये होती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स। वही रिपीट होके बार बार आते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हिंदी में सद्भावना की जगह आप लिख सकते हैं ख्याति, गुडविल को हिंदी में ख्याति कहा जाता है। गुडविल इज व्हाट टाइप ऑफ असेट, बताइए, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस, टेंजिबल, लिक्विड। वही रिपीट होते हैं बार बार, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। देखिए, फर्म की कैपिटल है 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7.5%, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर इज 8,000, 9,000, 7,000, 8,500 एंड 10,000, देन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। अब आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए बहुत आराम से। देखिए, सुपर प्रॉफिट का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकालते हैं टोटल प्रॉफिट हमारे ईयर का और हमारे नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे। तो पहले तो टोटल प्रॉफिट देख लीजिए, 8,000, उसके बाद 9,000, उसके बाद 7,000, उसके बाद 8,500 और उसके बाद 10,000। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा, डिवाइडेड बाय आप 5 कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा आंसर 8,500। ये आपका क्या निकल कर आ गया, 8,500 एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर करते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट था, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टेड कैपिटल आपकी कितनी है 80,000, इस पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 7.5%, ये आप निकाल लीजिए। 7.5%, 8 5 8 7 660। ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया 6,000। तो अब सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट कैसे था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आया था वहां पे 8,500, इसमें माइनस कर दीजिए आप 6,000 को, कितना बचा आपका 5 2 2500 बचा। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितने का निकल कर आया 2,500, ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गुडविल अकाउंट इज, अब थोड़ा अलग हुआ क्वेश्चन, नहीं तो हमेशा यही आ रहा था क्या है क्या है, तो अब तो जिसको नहीं पता होगा वो भी रट गया होगा कि गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट है।
सद्भावना की जगह यहाँ पे ख्याति कर लीजिए। गुडविल अकाउंट कैसा है हमारा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये भी सिंपल है। हम गुडविल हम किस में कैलकुलेट करते हैं? बताइए बताइए। असेट में। और सारी असेट हमारी कहाँ जाती हैं? रियल अकाउंट में। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट आइए, अगेन न्यूमेरिकल। देखिए, प्रॉफिट हमें 5 साल के दे रखे हैं, 80,000, 90,000, 70,000, 85,000, 1 लाख। अब हमें 3 साल की गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पर कैलकुलेट करिए, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। उसके बाद उसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक बार बता ही दिया, अब तो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालिए, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो ये आपका कितना निकल कर आया? 85,000। अब यहाँ पे 85,000 क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ ईयर, कितने? 3 साल का। तो ये निकल कर आया 15, 3 5, ये हो गया 25,000, 2,55,000। ठीक है, 2,55,000 हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने क्या करा? 5 साल जो है, 5 साल को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 5। तो इसका एवरेज आप निकाल लिया प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने नंबर्स का आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है? 3 महीने, 3 साल का। 3 साल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर निकल कर आया 2,55,000। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज प्रॉफिट 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 कैलकुलेट करना है आपको 3 साल का। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे रखा है, आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं पहले तो ये देखिए। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 5,000। सुपर प्रॉफिट आपका हो गया 15,000। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल निकालेंगे। सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3। तो ये हो गया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हो गया 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और एक 4, 3 0 पीछे रख दिए, हो गया आपका 45,000। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप इजीली फिर कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। अब यहाँ पर आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का। कैपिटल जो दे रखी है 12,50,000 की। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज। ये थोड़ा लेंदी है, बताइए। आप पूरा टाइम लीजिए अपना, उसके बाद फिर हम करेंगे। देखिए, सुपर प्रॉफिट में यहाँ इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। यहाँ सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है थोड़ा अलग है। यहाँ है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट इन्वेस्टेड कैपिटल। अब इसमें आप सारी फिगर्स को पुट कर दीजिए। नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 2 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना करना है? 100। डिवाइड कितना करना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
10। एक मिनट, फिर से करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था आपका? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 माइनस 12,50,000। 12,50,000 ही है जी हाँ, ये 12,50,000। देखिए, निकालिए। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 लाख था, 2 लाख की जगह कितना हो गया? 20 लाख। ये हो गया हमारा 20 लाख। अब 20 लाख में से माइनस कर दीजिए 12,50,000 को। सिंपल है, 20 में से 12 गए कितना? ये 50,000 है, 7,000, 7,05,000 आएगा। 50,000 सॉरी, क्योंकि ये 50,000 है तो ये 7,50,000 आएगा। अब इस 7,50,000 आपका ये क्या निकल कर आया? सुपर प्रॉफिट। तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 ईयर्स का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 3 5 जा 15, 3 22। इसके बाद इन 4 जीरो को आप पीछे रख दीजिए, ये हो गया 22,50,000। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।